अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर एच में मौजूद हैं और सेक्टर एच में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ हमारी दो साइट्स हैं इंशाल्लाह जिस पे हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और दोनों आपको प्लॉट दिखाते हैं। और एक तो ये है, डिमार्केशन यहाँ पे हो चुकी है और सॉइल टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो ये दोनों स्ट्रीट 6 के हैं और ये आप देख सकते हैं जो निशान लगे हुए हैं ये। और इसके अलावा दूसरा जो है वो इस जगह के ऊपर है। के साथ चलो, मलिक जुनैद है आपका रहनुमा, यहाँ जिंदगी का नया सिलसिला। दूसरा प्लॉट होगा इंशाल्लाह, यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा। और सॉइल जो है वो अच्छी है, यहाँ की सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे करके हमारा दूसरा प्लॉट है। और इस तरीके से आगे अभी हम चलते हैं और आपको इसका एक ड्रोन व्यू भी देते हैं सेक्टर का। यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रही हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे सामने भी प्लॉट होगा स्टार्ट। ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये घर बनाने के लिए काफ़ी मौजूद हैं। 5 मरले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको चॉइसेस मिलेंगी। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में ड्रोन व्यू देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको सेक्टर एच ओवरऑल नज़र आए कि कैसा है। बाकी सेक्टर सी में 10 मरले के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और ये दोनों हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह यहाँ पे। और बाकी आप मैप के लिए और इसके अलावा सॉइल टेस्ट और बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, और आपको हम यहाँ पे सर्विस देंगे, कंस्ट्रक्शन भी और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है कि इस वीडियो को आगे देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो लेट्स मूव ऑन, आगे हम अपने ड्रोन व्यू को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में सेक्टर एच में मौजूद हैं। और जैसे कि आप मेरी पुरानी सीरीज़ ये देख रहे हैं, पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें हमने पोजीशन का जो तरीका है कैपिटल स्मार्ट सिटी में 5 मरले प्लॉट के लिए उसको डिस्कस किया था। और आज जो है अब हम नेक्स्ट फेज़ में आ गए हैं और इस फेज़ में हमारी एक्सकवेशन कंप्लीट हो गई है और इसकी जो लैंड लेवलिंग है मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस तरह कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये एक्सकवेशन हुई भी है और सॉइल टेस्ट के मुताबिक जितना नीचे हमने जाना था उसको हमने एक्सकवेट करवाया। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना लेवल हमने अचीव कर लिया है। और अब जो है इसकी कम्पैक्शन होगी और इस लैंड की, और इसको कम्पैक्ट करके उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज़ में अपने चले जाएंगे जो कि होगी पीसीसी, यानी कि कंक्रीट की एक लेयर बिछाएंगे। और देन फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। यानी जी, तो यहाँ पे लेवल निकाला जा रहा है। लेवल निकालने का ये फ़ायदा है कि कितनी डेप्थ के ऊपर हमने अपनी पीसीसी की जो लेयर है उसको कितनी मोटाई रखनी है ये पता चलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेवल निकल रहा है और चारों कोनों का लेवल अपने फर्श के लेवल से के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके लेवल के साथ। तो ये पाइप जो है वो इसलिए यूज़ होता है।
ये रोड लेवल है, रोड लेवल से कितना नीचे जाना है उसको, उस चीज़ को देखा जाता है इससे। उसके बाद जी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना टर्माइट का ट्रीटमेंट। ये प्रिवेंटिव मेजर है, इसमें हमारा ग्राउंड बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन फिर भी फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो टर्माइट का, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो इसकी एक पूरी बोतल आपको पूरे ड्रम में मिक्स करके 5 मरले के लिए यही होता है, तो मिक्स करके आप उसके ऊपर इस तरीके से एक पूरी इसको गीला कर देते हैं, तो पूरा ड्रम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा और उसी के अंदर आपका ये जो केमिकल है, ये अच्छे वाला केमिकल आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि हल्के वाला यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये की ये एक बोतल आती है, तो ये आपने कंप्लीट इसमें यूज़ करनी है। इसी तरीके से जब आप फ़र्श बनाते हैं तो फिर फ़र्श के अंदर एक दफ़ा फिर आपको ये पूरी एक बोतल लगानी पड़ेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कंक्रीट ग्राउंड से और ऊपर फ़र्श से कम्प्लीटली आपका फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो अब जनाब हमारा ये केमिकल ट्रीटमेंट अभी स्टिल चल रहा है और इसमें बस यही है कि कोई भी जगह छूटे ना, रह ना जाए, इसको कम्प्लीटली आपने टर्माइट ट्रीटमेंट को इस तरीके से, केमिकल को इस तरीके से स्प्रेड करना है कि ये करके, अच्छा इसके करके आपने इसके बाद वेट नहीं करना जी। तो इसके बाद अब पीसीसी का अमल शुरू हो गया है। कंक्रीट जो है वो थ्रू मशीन होती है, क्योंकि ये सारी कंक्रीट जो है वो हमने टाइमली इसके ऊपर स्प्रेड करनी है, इसलिए थ्रू मशीन ही ये काम हो सकता है और उसकी कंक्रीट की क्वालिटी भी मेंटेन होती है थ्रू मशीन, मिक्सिंग अच्छी होती है। तो खैर यहाँ से स्टार्ट हो गए हम अपनी कंक्रीट की लेयर बिछाना, जिसको हम पीसीसी कह रहे हैं। तो ये तकरीबन आधा काम अब हो चुका है हमारा और इस तरीके से ये एक थिक लेयर कंक्रीट की सॉलिड ग्राउंड के ऊपर ही हमने बिछाई है। इसमें ये ख्याल रखना होता है कि कहीं इस पे भी फिलिंग वाला ग्राउंड ना हो, क्योंकि उसके ऊपर कंक्रीट नहीं बिछ सकती, सॉलिड ग्राउंड के ऊपर ही कंक्रीट बिछती है। तो इस तरीके से अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको पानी लगाएंगे। तो ये अब सरिया आ गया है और ये हमारी पीसीसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक दफ़ा दोबारा जो फ्लोर लेवल होता है हमारा उसको, और जो हमारा पोर्च लेवल है एक्चुअली, उसको हमने चेक करना है ताकि पोर्च लेवल हमारा कहाँ आ रहा है और ग्राउंड लेवल के साथ उसकी क्या सूरत हाल है वो हमें पता चल जाए। नहीं ये इधर से थोड़ा सा ठीक है। और अब यहाँ से हम स्टार्ट कर दिया हमने अपना स्टील ले करना, और यहाँ पे ये फाउंडेशन की जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन है क्योंकि हमारी, तो फिर इसके अंदर जो सरिया है वो इस तरीके से बिछाया जा रहा और कॉलम यहीं से हम खड़े कर लेंगे अपने। 13 कॉलम्स थे इस घर के, और इसके साथ ये स्ट्रिप्स जो हैं वो देख सकते हैं आपके, हमने सारी अपनी ले कर दी हैं। और ये जो धागा लगा हुआ है ये बेसिकली ये हमारा जो प्लॉट का बाउंड्री है ये उसको डिनोट कर रहा है। तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये हमारे कॉलम्स खड़े हो गए हैं और जो टैंक है हमारा वाटर टैंक, उसको भी हमने उसकी शटरिंग भी हो गई है और इसका जाल भी बन गया। तो अब जी हम अपनी जो स्ट्रिप्स हैं उनको फिल करेंगे, अपने जो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सारों को हम फिल करेंगे और जो कॉलम्स की बेस है उसको भी फिल करेंगे उसके साथ। पानी का टैंकर आ गया है और इसके साथ साथ सीमेंट पड़ा हुआ जैसे आप देख रहे हैं। तो ये जनाब फिलिंग हो गई है अब, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जगह सीढ़ी की है। तो ये सारी हमारी स्ट्रिप जो है ये तैयार हो गई है। स्ट्रिप की फिलिंग सारी कर दी हमने और अब इस स्ट्रिप के ऊपर हमारा जो बेस है, ब्रिक वर्क है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। तो ये वो फाउंडेशन है बेसिकली कि अगर ये आप बना लेते हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। बाकी तो अल्लाह ताला ये हिफाजत करने वाला, लेकिन अगर आप ये स्ट्रिप रखेंगे जिसके अंदर सरिया डला हो, प्रॉपर वहीं से कॉलम उठाएंगे तो जो लोड बेयरिंग होती है स्ट्रक्चर की वो फिर प्रॉपर हो जाती है। फिर कोई भी जो है वो चीज़ इसको उससे प्रॉब्लम्स नहीं आती बाद में। तो ये आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क अब शुरू हो गया और शटरिंग उतर गई है और ब्रिक वर्क शुरू हो गया। टैंकी की कास्टिंग जो है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारा कॉर्नर का कॉलम है, ये उसके साथ वाला, और साथ ही ये टैंकी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कास्टिंग आई इसकी। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी प्रॉपर शेप में हैं और अब हमने ऊपर उसकी ब्रिक वर्क शुरू कर दिया। तो बैक से शुरू किया है, एंड ऑफ द प्लॉट हमने इसका ब्रिक वर्क शुरू किया और फिर हम चलते हुए आगे की तरफ आएंगे।
कॉलम्स को हम छोड़ देंगे और एंड पे फिर जब हम सारी ब्रिक वर्क कर लेंगे तो उसके बाद अपना जो डीपीसी लेवल है जब वो करेंगे, फिलिंग करेंगे, तो उसके साथ ही हम फिर कॉलम्स को भी फिल करेंगे। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है वो उसकी इंटीग्रिटी फिर सही हो जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगा ये, क्योंकि नीचे वाला स्ट्रक्चर अपनी जगह पे बाइंड हो जाएगा और फिर ये जो ऊपर डीपीसी है ये कॉलम के साथ कम्प्लीटली बाइंड हो जाएगी, कर लेगी, तो ये दोनों चीज़ें फिर बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी। तो आपकी जो लोड है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा टू द पीसीसी, ऊपर का लोड जो होगा। ब्रिक्स जो हैं वो बीच में सपोर्टिंग होती हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे। तो टैंक को फिल किया हुआ है ताकि इसका जो कंक्रीट है वो बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं होता। सारी कंक्रीट जो है इसको पानी से तरी रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी सही इसकी जो कंक्रीट की सेटिंग है वो अच्छी हो। तो ये अगर आप जहाँ पे खुश देख भी रहे हैं तो ये खुश टाइमली हुआ है। वैसे इसके ऊपर पानी हमने छोड़ा नहीं, दिन में 2 दफ़ा पानी इसको ज़रूर लगाया। ये सेक्टर एच है ओवरसीज ईस्ट का, जहाँ पे हम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो पहले वाला ब्रिक वर्क हुआ है उसके ऊपर साथ साथ हम पानी लगा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर पानी बहुत ज़रूरी है, ब्रिक्स पे तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो मसाला इसको पकड़ता ही नहीं है। और वाटर टैंक को भी फिल रखना है पानी से। तो अब जैसे कि हमारी ये शेप कुछ निकल आई है, चुनाई काफ़ी आगे पहुंच गई है अब, और अब शटरिंग आ गई है कि इसके बाद फिर हम अब कॉलम्स की शटरिंग और फिर डीपीसी उसकी भी शटरिंग लगानी पड़ेगी, तो वो करेंगे। उसके साथ ही हम इसका वाटर टैंक का स्लैब भी कर देंगे। वाटर टैंक को अंदर से ये छोटे छोटे टक लगाना इसको कहते हैं। इस टक लगाने का फ़ायदा है कि इसके ऊपर अभी हमने करना है चिप्स, तो चिप्स तभी होगा जब इसकी सरफेस थोड़ी सी अनइवन होगी। तो टैंक के अंदर, अगर वाटर टैंक के अंदर आप एक दफ़ा चिप्स करेंगे तो फिर ये आपकी पक्की एक दफ़ा की ये काम है, और अगर आप इसको कर देते हैं तो फिर ये आपकी वाटर प्रूफिंग हो जाती है और फिर आपकी फॉर लाइफ ये ख़राब नहीं होता वाटर टैंक, ना ही सीपेज होती है ना कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको अंदर से करना, चिप्स करना। ये बैक साइड है हमारे प्लॉट की। तो आप जैसे देख सकते हैं कि चुनाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं तकरीबन। ये बीच का थोड़ा सा रह गया, ये भी हो जाएगा कंप्लीट और फिर उससे आगे हम चलेंगे। तो सरिये वाला जो है वो इसकी टैंक का, वाटर टैंक की जो छत है उसके सरिये काट रहा है। तो ये जनाब अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और ये है डीपीसी की शटरिंग जो लगाई जा चुकी है।
जीपीसी की शटरिंग लग गई है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमने पूरा एक बीम बनाया है, एक कंप्लीट कड़ा बना है इसका। और फिर ये प्रॉपर जो है वो पूरे जितने भी एरिया है दीवारों का, सारी दीवारों के ऊपर ये हमारा जो बीम ही समझ लें इसको, ये बीम जो है वो कंप्लीट पूरी डीपीसी जो है वो पूरे के ऊपर घूम रहा है। तो ये चीज़ जब आप करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है घर की वो बहुत ज़बरदस्त अच्छी आ जाती है और कॉलम्स प्रॉपर लोड उठाने के काबिल हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के ऊपर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फिनिशिंग में आप बेशक उसको कम कर लें, लेकिन स्ट्रक्चर ज़रूरी है। आल्दो के हमारा बहुत सॉलिड ग्राउंड था, बिल्कुल सॉलिड जिसे कहते हैं, लेकिन इवन देन हमने अपने जो प्रॉपर वेज हैं उनको फॉलो किया और ये कोशिश की है कि बेस्ट हो जाए काम। तो ये गटर है और गटर की भी स्लैब्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इसी के साथ हम गटर की जो स्लैब्स होती हैं वो भी कास्ट कर देंगे। अभी मशीन लगेगी तो एक ही दफ़ा में हम ये सारा काम करेंगे। गटर भी हो गया और गटर के अंदर हमने चिप्स भी कर दिया, गटर के अंदर भी चिप्स कर दिया ताकि यहाँ पे भी कोई लीकेज का सामान ना रहे। और वाटर टैंक के अंदर भी चिप्स कर दिया था, उसके बाद शटरिंग हुई। बीच में उसकी वीडियो शायद नहीं है, लेकिन वाटर टैंक के अंदर चिप्स हो चुका है, क्योंकि बाद में चिप्स नहीं हो सकता, इसको इसी टाइम के ऊपर चिप्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ओपन होगा तो चिप्स हो जाएगा, बाद में बहुत मुश्किल है। तो ये जनाब अब शटरिंग लग गई है और बस अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो हम मशीन लेके आएंगे और यहाँ पे इसकी फिलिंग करेंगे। जब ये वीडियोस बनाई गई थी तो ये इस मकसद के लिए खैर नहीं मैंने बनाई थी कि मैं इसका कोई ओवरऑल कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जनाब कंप्लीट हो गई है हमारी फिलिंग और जैसे आप देख सकते हैं मशीन लगी हुई है और हमारी जो डीपीसी है वो हम फिल कर रहे हैं। इसके साथ ही कॉलम्स भी फिल हो जाएंगे। एक चीज़ हमने जो ईंट है वो स्टार्टिंग से हमने वही लगाई है, कचरा नहीं लगाया या खिंगर नहीं लगाया। उसकी वजह ये थी कि जो खिंगर थी उसमें और इस ईंट में कोई 4-5 रुपए का 8 रुपए का फ़र्क आ रहा था आई थिंक। तो वो हमने मुनासिब नहीं समझा कि खिंगर लगाएं, क्योंकि खिंगर नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट होता है उसका वो कम होता है। तो जब वो कम होता है तो फिर उसकी पकड़ भी कम होती है। तो ये एक कोई बहुत एक्स्ट्रा ईंट नहीं है, लेकिन जो ईंट है ये वो अपनी वाटर एब्जॉर्प्शन और अपनी जो इसकी फंक्शन है उसके हिसाब से वो इनफ है। तो
दो चीज़ें ईंट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी जो इसकी स्ट्रेंथ है ईंट की, वो चेक करनी चाहिए कि स्ट्रेंथ है या नहीं, कि ईंट के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है या नहीं, कितने PSI है वो चेक ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसके 2-3 तरीके होते हैं, वो चेक हो जाते हैं। और दूसरी जो है वो ये कि सब स्टैंडर्ड ईंट नहीं होनी चाहिए, रंग से भी पता चल जाता है उसके। और ईंट की जो क्वालिटी होती है उससे भी पता चल जाता है। तो अगर वो 2-3 चीज़ें ये सेटिस्फाई करती है जो इसके प्रॉपर वे है, तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर आप उस ईंट को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जितनी महंगी ईंट होगी उतना ही उसका कोई फंक्शन होगा, महंगी से रिलेशन नहीं है इसका। और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाली जो ईंट होती है वो भी, उसके भी मसाले की पकड़ कम होती है। सो उसका खुरदरापन भी होना चाहिए ईंट का, ताकि वो मसाले को पकड़े तो सही, जो उसका बेसिक काम है। सो आप ये देख सकते हैं आपके जो हमारी GPC है वो सारी फॉर्म हो गई है, और जो स्ट्रक्चर है वो अब आपको नज़र आ रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। ये जगह सीढ़ियों की है, और ये वाली जो बार्स बाहर निकाली हैं इसी को आगे हम अटैच करेंगे और सीढ़ियों का सिस्टम बनाएंगे। तो जी, तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया हमारा। जब हमने एक्सकवेशन की थी तो मिट्टी साइडों पे रख दी थी प्लॉट के बाहर, और अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि ईंटों में काफ़ी सारी वेस्टेज होती है, जैसे आप देख सकते हैं अच्छी खासी वेस्टेज आती है ईंटों में। तो ईंटों का जब आप एस्टिमेट लगाएं तो फिर इसके अंदर वेस्टेज ज़रूर रखा करें, क्योंकि जितना भी आप कोशिश कर लें मिस्त्री ने ज़रूर ईंटें ज़ाया करनी है, और अच्छी खासी ज़ाया करनी है। तो खैर, ये हमारी जो बैक की साइड की गैलरी है ये वो 5 फुट है, और तो ये जनाब हमने अपने गटर को भी टेस्ट किया, सीवेज टैंक को, उसको भी पानी से फिल रखेंगे। चिप्स करवा के उसके बाद आपने इसको खाली नहीं छोड़ना होता, आपने इसको फिल ही रखना होता है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 2 से 2.5 महीने हमारे लग गए थे, और मौसम क्योंकि अच्छा है इसलिए इतनी ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी हमें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने थे जिनके अंदर ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब हमारे वीडियो का एंड हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी सर्विसेज हो कंस्ट्रक्शन की तो हम हमारी सर्विसेज अब हासिल कर सकते हैं, और सॉइल टेस्टिंग और इस तरह की नक्शा, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।